हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं आई विल प्रोटेक्ट माई टायरेंट डैड का एपिसोड 4। चलो बिना देर के इस एपिसोड की शुरुआत की जाए। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रात का समय है। एक छोटे से घर में सीन बीमार पड़ी है। उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी है और उसका डैड उसके पास बैठकर उसकी देखभाल कर रहा है। डैड कहते हैं, शुक्र है तुम्हारा बुखार थोड़ा कम हो गया है। सीन के डैड उसके माथे को प्यार से सहलाते हैं। सीन अपनी कमजोर आवाज में मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूँ डैड, आपको भी आराम करना चाहिए। सीन के डैड कहते हैं, तुम्हारा डैड तुम्हारे पास ही सोएगा सीन। सीन कहती है, डैड, और वह सो जाती है। डैड कहते हैं उसके अपने मन में सोचते हुए, आई एम सॉरी। सीन की तबीयत सच में बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। अगली सुबह सीन की आंखें खुलती है। वह उठकर बाहर आती है और देखती है कि वहां तो एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है। सीन हैरानी और उलझन में होती है। ये सब क्या है? सीन के डैड पसीने से तरबतर मुस्कुराते हुए जोश में कहते हैं, सीन, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? लोग कहते हैं कि इस पेड़ का फल खाने से बॉडी स्ट्रांग बनती है, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए तैयार किया है कि मेरी बेटी कभी बीमार न पड़े। सीन भावुक और निशब्द हो जाती है और कहती है, उसके डैड कहते हैं उत्साहित और प्यार भरे अंदाज में, चलो अब से हम दोनों लंबी और सेहतमंद जिंदगी जिएंगे मेरी प्यारी बेटी। अब सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही भव्य और सुंदर महल में। पर इस महल में मेड्स थोड़े अजीब हैं। वे नॉर्मल मेड्स नहीं है, बल्कि बॉडी बिल्डिंग करने वाले मस्कुलर मेड्स, जो कई मर्द हैं। मस्कुलर मेड मसल दिखाते हुए गंभीर आवाज में कहते हैं, नहाने का पानी तैयार करते वक्त स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। अगर तुम आराम करोगे तो तुम्हारा मसल मास कम हो जाएगा। सेकंड मेड कहती है गर्व से फ्लैक्स करते हुए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे मसल्स पहले से बड़े हो गए हैं? मैंने आज लिफ्टिंग में एक नया पर्सनल रिकॉर्ड भी बनाया है। काश मैं और ब्लॉक कर पाता। अब ये दोनों मेड्स एक मैजिकल पाउडर के बारे में। पहली मेड कहती है, अगर हमारे पास वह मैजिकल पाउडर होता तो हमारे मसल्स और भी ज्यादा मजबूत हो जाते। यह मैजिकल पाउडर और कुछ नहीं बल्कि जिम लवर्स का सपना प्रोटीन है, जिसका मेन इंग्रेडिएंट लेजेंडरी कोकोनट ट्री फ्रूट पाउडर है, जिसे पीकर कोई भी दुबला पतला इंसान हल्क बन सकता है। सीन दरवाजे के पीछे से उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। मस्कुलर मेड्स शिकायत करते हुए, हर कोई अपनी बॉडी बनाने के लिए इसे जमा कर रहा है, इसलिए यह बहुत महंगा हो गया है और तुम्हें पता है हमारी सैलरी में हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सीन बेहद क्यूट और मासूम बनकर कहती है और उनके पास आती है, क्या मैं आपके लिए पानी ले आऊं? मैं आपको कपड़े चेंज करने में हेल्प करूंगी। मस्कुलर मेड चौंकते हुए लेकिन शर्माते हुए कहते हैं, मन में सोचती है, यह मेरी जैसी क्यूट बंदी के लिए बहुत कोल्ड और डिसेंट है, पर कितनी क्यूट है। शीन उनकी तारीफ करते हुए खुशी से कहते हैं, वाह, आपके मसल तो बहुत ही अमेजिंग है। मस्कुलर मेड्स बुरी तरह शर्माते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, थैंक यू। अब सीन बाथटब में नहाते हुए अपना दिमाग चलाती है। उसे याद आता है अपने डैड का लगाया हुआ वह कोकोनट ट्री। सीन चंचल और चिढ़ाते हुए भाव में कहती है, हे, क्या आपके पास वह मसल बनाने वाली चीज है जो उस गांव में मिलती है जहां मैं रहती थी? मीट्स की आंखें फटी फटी रह जाती है। ट्री फ्रूट पाउडर? ही मन शैतानी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, या मन में सोचती है, वहां पर बहुत सारा कोकोनट ट्री फ्रूट पाउडर था। लगता है ये जगह सच में बहुत कठोर है। वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में सीन के डैड महल के बाहर खड़े होकर उसे घूर रहे हैं। उनके चेहरे पर बहुत चिंता है। वे महल को घूरते हैं। डैड चिंतित और ओवर प्रोटेक्टिव वे में सोचते हैं, महल को देखते हुए, सीन के रहने के लिए यह जगह सच में बहुत कठोर है। यह बहुत खतरनाक, क्योंकि यह कितनी ऊंचाई पर है। महल के इस टावर के मेड्स की पूरे साम्राज्य की खौफनाक अफवाहें फैली हुई थी। इन्हें लोग डर नॉर्थन टावर का 3 सिरों वाला शैतानी कुत्ता कहते। डैड कमरे में दरवाजा खोलते हुए चिंतित भाव से आते हैं। सीन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत फिर से तो खराब नहीं हो गई? लेकिन जैसे ही डैड कमरे के अंदर कदम रखते हैं तो वे देखते हैं कि दोनों विशालकाय मस्कुलर मेड सीन के आगे खड़े हैं। डैड मन में चौंकते हुए कहते हैं गंभीर और शक्की नजरों से, ये सब क्या कर रहे हैं? क्या किसी ने इन्हें रिश्वत देकर मेरे खिलाफ मिला लिया? डैड ड्रामेटिक और भरे और गुस्से भाव में कहते हैं मन में, अगर ऐसा है तो मैं अभी इनका काम तमाम कर दूंगा। सीन पूरी एनर्जी और खुशी के साथ कहते हैं, चलो आप सब मेरे साथ बोलो। मेड सीन उठाकर चिल्लाते हुए कहती है, लेडी सीन महान है, सबसे नोबल। जहां डैड सोच रहे थे ये मेड्स कोई साजिश है, वहीं मेड्स तो सीन को किसी देवी की तरह हवा में उठाकर उसकी जय जयकार कर रही। सीन के डैड के माथे पर पसीना आता है और हैरान होकर मन में सोते हैं, ओ, ये मेड्स और सीन की मासूमियत और क्यूटनेस के आगे पूरी तरह से ढेर हो चुकी हैं। सीन मासूमियत का नाटक करते हुए उन्हें मक्खन लगाते हुए कहती है, अच्छा सुनो, क्या आप मेरे लिए बहुत सारे कोकोनट ट्री फ्रूट्स लाओगे? मुझे तो सिर्फ आप लोगों पर ही भरोसा है। मेड्स कहते हैं शर्माते हुए और फिदा होते हुए, लेडी सीन, लेडी सीन।
सीन के डैड सीन को देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं सीन क्या तुम इन बड़ी दीदियों के साथ काफी घुल मिल गई हो। सीन डैड को देखकर दौड़ती आती है, कहती है डैड। सीन के डैड उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं और प्यार और हक से कहते हैं लेकिन आज का दिन तुम मेरे साथ ही बिताओगी ना। सीन खिलखिलाते हुए कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तो हमेशा आपके पास ही सोती हूँ डैड। डैड खुश होकर कहते हैं तो चलो अब डैड के कमरे में चलते हैं, इन दीदियों को बाय बाय बोल दो। मेट्स भावुक होकर आंखें फटी की फटी रह जाते हैं, क्या ये सच में लॉर्ड मिथियास है? ये तो पहले से भी कितने बदल गए हैं, इतने प्यारे। जैसे ही मेट्स ये बात बोलते हैं तो डैड पीछे मुड़कर उन्हें ऐसी खौफनाक नजरों से घूरते हैं कि मेट्स की हवा टाइट हो जाती है। सीन डैड उन्हें मुड़कर खौफनाक चेतावनी देते हुए धीमी और खतरनाक आवाज में अगर अपनी जुबान संभाल कर नहीं रखी तो मेरे श्राप से तुम्हारी जिंदगी का एक दिन कम हो जाएगा। सीन बेखबर होकर हाथ हिलाते हुए बाय बाय दोस्तों या गुड नाइट कहती है। डैड सीन को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। सीन शैतानी मुस्कुराहट के साथ मनी मन सोचती है ये मेट्स कितने मासूम और सीधे हैं। जब डैड ने तो पेड़ हमारे आंगन में लगाए थे तब मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, पर उन्हें खाने के बाद मैं कभी बीमार नहीं पड़ी। सीन चालाकी से सोचती है, कहती है और सबसे बढ़िया बात क्या है, वो जादुई कोकोनट ट्री हमारे पूरे घर के सामने भरे पड़े हैं। फ्लैशबैक में दिखता है जब डैड सीन को बिस्तर पर सुला रहे थे। सीन प्यार से डैड से लिपटती हुई कहती है डैड मेरे लिए ढेर सारे कोकोनट ट्री फ्रूट्स लेकर आना। डैड कहते हैं बेइंतहा प्यार के डैड प्यार से बोलते हैं जरूर मेरी बच्ची, तुम जो मांगोगी तुम्हारा डैड तुम्हारे लिए सब लेकर आएगा। सीन के डैड कहते हैं क्या तुम्हें सच में वही फल चाहिए जो तुम्हारे डैड ने खुद उगाए थे? सीन खिलखिलाते हुए कहती है हाँ, मुझे डैड के उगाए फल ही सबसे ज्यादा पसंद है। डैड सीन सुलाते हुए कहते हैं अच्छा अब आराम से सो जाओ। सीन बिस्तर पर लेटे लेटे अपने डैड के बारे में सोचने लगती है कि उसके डैड कितने सीधे दयालु और मासूम है। सीन मनी मन सोचती है सोचो इतने सीधे डैड लॉर्ड ऑफ मिरमोड जैसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अकेले रहकर उन्होंने कितनी तकलीफें और अकेलापन सहा होगा। सीन को याद आता है कि कैसे उसके डैड ने उसके लिए अपने हाथों से पौधे लगाए थे। सीन मनी मन दृढ़ संकल्प लेती है कि लेकिन अब चिंता कोई बात नहीं है, डैड अब अकेले नहीं है, मैं अपने प्यारे परिवार और डैड की रक्षा खुद करूंगी। सीन धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए सोते हुए होती है अपने पुनर्जन्म से पहले तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिलेगा। अगली सुबह कहानी सीधे पहुंचती है मिरमोड मैंसन के ट्रेनिंग हॉल में। मुस्कुराते हुए मेट्स उत्साहित होकर सीन को बताते हैं लेडी सीन जो फल आपने हमें दिए थे उन्हें हमने अपने नंगे हाथों से ही फोड़कर खा लिया। मेट्स कहती है और फल खाते ही हमारे तुरंत 1000 स्क्वाट्स कर डाले। आज हमारा शरीर कितना हल्का महसूस हो रहा है। सीन झूठी तारीफ करते हुए कहती है वाह ये तो बहुत कमाल की बात है। सीन मनी मन डरते हुए सोचती है बाप रे क्या ये मेट्स इंसान है या कोई मॉन्स्टर। मस्कुलर मेट्स गंभीर होकर कहते हैं सीन अब आपको भी सही तरीके से ट्रेनिंग लेनी होगी। डचेस को फैमिली ट्रेनिंग की हर खबर दी जाएगी। सीन हाथ हिलाते हुए भागती है हाँ आप सब यही रुको, मैं अपना काम खत्म करके तुरंत वापस आती हूँ। सीन मेट से बचकर महल के खूबसूरत बगीचे में आ जाती है। सीन सुहावने मौसम का मजा लेते हुए सोचती है वाह मौसम कितना सुहावना है और यह गार्डन कितना सुंदर है। तभी सीन की नजर बगीचे में घूम रहे कुछ अनजान बच्चों पर पड़ती है। सीन उत्सुकता से देखते हुए अरे यहाँ तो और भी बच्चे हैं, क्या यह महल का टूर देखने आए हैं मेहमान हैं? सीन चालाकी से सोचती हो कि क्या इनमें से कोई ऐसा है जो मेरे साथ ट्रेनिंग लेने वाला है, काश मुझे कोई बहुत प्यारा सा दोस्त मिल जाए। और तभी सीन के नजर सामने खड़े दो छोटे क्यूट बच्चों पर पड़ती है जो बड़े ध्यान से उसे देख ही रहे थे। सीन सोचती है हाँ सीन और प्यारी सी शैतानी मुस्कान के साथ लगता है मुझे मेरा नया दोस्त मिल गया। सीन बड़ी उम्मीद और मासूमियत के साथ उन बच्चों की तरफ देखती है ये सोचकर कि वे उसके साथ खेलेंगे, लेकिन सीन को देखते ही वे बच्चे नफरत से अपना मुंह फेर लेते हैं और सीन हैरानी से वहीं खड़ी रह जाती है। सीन हैरान होकर मनी मन सोचती है अरे ये लोग मुझसे इतनी अजीब और नफरत भरी नजरों से क्यों घूर रहे हैं मुझको। और तभी सीन के चारों तरफ माहौल अचानक से भारी हो जाता है। उन बच्चों की जहरीली कानाफूसी सीन और उसके कानों में गूंजने लगती है। पहला बच्चा कहता है अरे सुनो क्या तुमने सुना था? मैं सोच रहा था ये कितनी मशहूर है, पर छी ये तो उम्मीद से भी ज्यादा बदसूरत है। दूसरा बच्चा कहता है बदसूरत तो होगी ना, इसके खून में तो श्रापित दुष्ट औरत का खून जो मिला हुआ है। सीन चुपचाप अकेली खड़ी रहती है और चारों तरफ से बच्चे उस पर तानों की बौछारी करने लगते हैं। पहला बच्चा कहता है मेरी मम्मी तो कह रही थी कि इसका बाप भी बहुत जल्द मरने वाला है, फिर तो यह एक बदसूरत अनाथ बनकर रह जाएगी ना। दूसरा बच्चा कहता है ये कितनी मनहूस है, ये इसके आसपास
होना ही बदकिस्मत की बात है। जो बच्चे बाहर से मासूम दिख रहे थे वे असल में सीन के मरे हुए अतीत और उसके डैड के बारे में इतना जहर उगल रहे थे। सीन अपनी चमकती हरी आंखों से उन्हें देखते और मन में सोचते तो ये लोग मेरे डैड के पीछे उनके मरने की दुआ करते हैं और मुझे अनाथ बनने का ताना दे रहे हैं। सीन की आंखों से मासूमियत गायब हो जाती है। उसके चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा और कड़वी सच्चाई का एहसास छा जाता है और सीन समझ जाती है इस महल में उसके डैड से जलने वाले और नफरत करने वाले लोग हर तरफ फैले हुए हैं। तो दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। क्या सीन इन जहरीली जुबान वाले बच्चों को उनकी औकात दिखाएगी या फिर अपने डैड को बचाने के लिए कोई ऐसा मास्टर प्लान बनाएगी जिससे पूरा महल कांप उठेगा? जानने के लिए अगला पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।